हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस के क्वेश्चन आंसर को। क्योंकि इससे पहले मैंने इसके जो सिद्धांत थे, जो नियम थे, वो मैं इससे पहले 2 पार्टों में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके क्वेश्चन आंसर रह गए थे, वो आज हम कंप्लीट कराते हैं। आपको वो पार्ट कैसे लगे, वीडियो कैसे लगे, उस बारे में आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और जो आज शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, विकास का अर्थ है। क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ क्या होता है। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या अप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन या परिपक्वता एवं अनुभव। अब समझ लेते हैं परिवर्तन क्या होते हैं। जो चेंजिंग होती रहती है, उसकी एक जो चेन में चेंजिंग होती है, उसका अर्थ होता है। या अप्रेरणा में जो भी हम सीखते हैं, अधिगम जिससे बोलते हैं, जो भी हमें मोटिवेशन मिलते हैं, है ना, वो उसका फलस्वरूप है। यहाँ विकास है क्या। विकास जो है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। क्योंकि विकास कब हमें महसूस होगा, विकास हमारे अंदर कब हो गया। विकास से क्या होगा, हमें प्रेरणा भी मिलनी चाहिए और साथ ही साथ में जो हमारा अनुभव होता है उसके द्वारा हम पहचान सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य। अभिवृद्धि मीन्स होता है ग्रोथ। ठीक है, ये ग्रोथ यहाँ पे देख लीजिए। ग्रोथ क्या होता है, जो विकास होता है, मैंने बताया कि विकास जो होता है इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल हो गया और इसे इमोशनल कहते हैं। इसी का एक पार्ट क्या है, ये फिजिकल, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो इससे तात्पर्य क्या है, मानव शरीर के आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। मानव का ज्ञान का बढ़ना या व्यक्तित्व का विकास होना या आध्यात्मिक विकास होना। इसका आंसर जो है, सॉरी पहले वाले का आंसर बताना भूल गए। इसका आंसर जो होगा हमारा ये हुआ 3rd। तो मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या है कि जो ग्रोथ होती है, जो हमारे शरीर में वृद्धि होती है, वो कैसे होती है। शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, वेट में परिवर्तन होता है और जो कार्य शक्तियों में जो वृद्धि हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मानव में अभिवृद्धि कहते हैं। वृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि मैंने बताया अभी ग्रोथ, और विकास क्या होता है, संपूर्ण डेवलपमेंट, यानी पूर्ण रूप से डेवलपमेंट जब हो जाना है ना किसी चीज में, तो क्या हो जाता है कि वो किसी बच्चे में जब पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो जाता है तो उसे विकास कहते हैं। और ये जो इसी का ही एक पार्ट है जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। हम कैसे होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विकास उत्पाद है। क्या है, अधिगम का है, परिपक्वता का है, अधिगम तथा परिपक्वता का है या अभ्यास का है। तो विकास क्या है, अधिगम तथा परिपक्वता का है। उसके बाद में विकास की दिशा होती है। विकास की दिशा कैसी होती है, विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है, एक डायरेक्शन में चलती है ना। ऐसा नहीं कि विकास में कभी कुछ चेंजिंग हो गई, कभी कुछ चेंजिंग हो गई, ऐसा नहीं होगा। यानी एक सीरियस चलेगा। पहले बच्चे का हाथ पैर डेवलपमेंट होगा, है ना, पहले वो सिर हिलाएगा, फिर हाथ पैर डेवलपमेंट करेगा, बॉडी पूरी मूवमेंट करना शुरू करता है। तो क्या है, विकास की दिशा निश्चित होती है। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। वृद्धि के बारे में पूछा गया कि क्या सही नहीं। वृद्धि क्या होती है, शारीरिक होती है, बिल्कुल सही बात है। मात्रात्मक होती है, ये भी सही है। और मापनीय होती है, ये भी सही बात है। क्योंकि वृद्धि कैसी होती है, एक डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है, जिसे हम, जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। और ये क्या होता है, शारीरिक हो जाएगा। और मात्रात्मक इसे हम माप सकते हैं, है ना। और उसके मापनीय होती है, बिल्कुल सही बात। और मात्रात्मक मीन्स होता है डेवलपमेंट का ही एक पार्ट, ये भी होता है।
उसके बाद में बात कर लेते हैं विकास के संदर्भ के बारे में। विकास का संदर्भ क्या है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरीके से हाईलाइट हुए वर्ड पे जरूर ध्यान रखें, या नहीं वाला जो वर्ड होता है उस पे पहले से ही टिक कर लिया करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते जल्दबाजी में कि पूछा क्या गया और हमारे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछा गया? तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, विकास कभी उकसाने से हो सकता है? नहीं होगा ना। अवस्था तो होती है, जब खतरा तो होगा जब उसमें कोई कोई अवस्था होंगी, लेकिन परिवर्तन भी होगा, सांस्कृतिक परिवर्तन भी प्रभावित करता है और अवस्था की विशेषताएं भी होती है। लेकिन उकसाने से या बढ़ावा देने से कभी विकास नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? पूछा गया है कि विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विकास अंतःक्रिया का फल है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक दूसरे से कैसी होती है विकास, डेवलपमेंट कैसा होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला के अनुगामी है, या विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ये भी है, विकास में क्या होता है, हर मनुष्य के अंदर, हर बच्चे के अंदर अपना खुद का एक डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। और कैसा होता है, व्यवस्थित एक श्रृंखला भी होती है। यानी ऐसा नहीं है कि पहले स्टेट डेवलपमेंट हो गया फिर पैड डेवलपमेंट, नहीं, एक सिस्टम से होगा। लेकिन विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, ये गलत है। विकास कैसे चलता है, सामान्य टू विशिष्ट, यानी नॉर्मल टू स्पेसिफिक। ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन बालकों की अभिवृद्धि को दर्शाते हैं? बालक के शरीर की लंबाई में परिवर्तन, बालक की अस्तों के आकार एवं मात्रा में परिवर्तन, बालक के कुल शारीरिक भार में परिवर्तन, और उपरोक्त सभी। बात किसकी हुई, अभिवृद्धि यानी ग्रोथ की। जब ग्रोथ की बात होगी तो उसमें क्या होगा, बच्चे की लंबाई बढ़ेगी, अस्थियां भी बढ़ेंगी, परिवर्तन होगा उनमें, और शारीरिक भार भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकास में अभिवृद्धि निहित रहती है। विकास में जो अभिवृद्धि होती है वो कैसे निहित रहती है? यह सतत परिवर्तन होता रहता है, या सभी परिवर्तन कैसे होते हैं, निश्चयात्मक होते हैं, या विकास एक जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें से आपको क्या किया गया कि आपको ऑप्शन चूज करने हैं, ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं, इसमें से कौन सही होगा। देखिए, अभिवृद्धि निहित होती है, ये तो बात पता है कि जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, निश्चित होती है, और सतत परिवर्तन भी होते हैं। उसमें क्या होते हैं, जो विकास में लगातार डेवलपमेंट में लगातार चेंजिंग होती रहती है। और कैसे सभी परिवर्तन कैसे होते हैं, निश्चयात्मक भी होते हैं, और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया भी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? क्योंकि हमारा परिवार, अगर हमारे परिवार से कहते हैं बच्चे का जो पहली पाठशाला होती है उसका परिवार होता है, उसका समाज होता है, और उसके बाद में जो उसकी पहली टीचर होती है वो उसकी माँ होती है। तो इसलिए क्या होगा, बालक से सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा, परिवार का भी पड़ेगा, विद्यालय का भी पड़ेगा, और समाज का भी पड़ेगा। ये सारे ही ऑप्शन इसके सही है। निम्न में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है? इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा कारक है जो बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए, संस्कृति ये किस में आ जाएगी, नैतिक डेवलपमेंट में आ जाएगा, है ना। तो ये तो प्रभावित करेगा बच्चे को। वृद्धि भी यानी ग्रोथ भी प्रभावित करेगी, प्रजाति भी करेगी। प्रजाति में हो जाएगा जैसे कि जो आनुवंशिकता इनहेरिटेंस हो जाता है उससे रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन जो उपलब्धि होगी ये इसका आंसर नहीं होगा, सॉरी, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये नहीं पूछा गया है। और ये सारे ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, ये ऑप्शन वैसे सही है लेकिन इसमें नहीं आंसर पूछा गया, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, वातावरण पर, वृद्धि पर, और वृद्धि तथा वातावरण पर, यानी ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट दोनों पे ही विकास जो होते हैं इन पर निर्भर होते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है?
अब समझ लेते हैं अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये सारे कैसे होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, एक डायरेक्शन में होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास यहाँ पे क्या है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो किसमें आ जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। उसके बाद में बात कर लेते हैं बाल विकास का कौन सिद्धांत। ये बताता है कि शरीर शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। बात हो रही है कि ऐसे कौन सा सिद्धांत बताया गया जिसमें बच्चे क्या होते हैं, शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक के संवेगात्मक और सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। ये कौन सा नियम, परस्पर संबंध का सिद्धांत हो जाएगा, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा, ये विकास की दिशा का सिद्धांत हो जाएगा। ये आपको इसमें से ऑप्शन बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्योंकि क्या है, एक दूसरे से जितने जो भी डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। उसमें डेवलपमेंट के अंदर हमारा फिजिकल भी हो जाता है, मेंटल भी हो जाता है, सोशल भी हो जाता है, इमोशनल भी हो जाता है ना। ये सारे कैसे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसीलिए कौन संबंध, कौन सा सिद्धांत हो जाएगा इसमें, परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक पूछा गया, इंटरनल। तो इंटरनल कौन सा हो जाएगा, बुद्धि। बुद्धि इंटरनल होती है, हमें दिखाई पड़ती है क्या, नहीं दिखाई पड़ती ना, तो कैसे हो जाएगी, इंटरनल होती है। और शारीरिक कारण ये भी, और आनुवांशिक, आनुवांशिक गुण जो हेरिडिटी होती है उससे जो गुण मिलते हैं, आनुवंशिकता से गुण मिलते हैं, जिसे वंश परंपरा कहते हैं, है ना। बच्चों को जो गुण मिलते हैं वो सारे कैसे होते हैं, इंटरनल होते हैं। तो क्या इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद बात कर लेते हैं निम्न से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। यहाँ पे क्या थे, इंटरनल आंतरिक कारक थे, और यहाँ क्या है, एक्सटर्नल बाह्य कारक। क्योंकि बाह्य कारक और इंटरनल कारक में दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो चीज हमें बाहर से दिखाई नहीं पड़ती है वो हमारी इंटरनल होती है, जो हमें बाहर से दिखाई पड़ती है वो हमारी कैसी हो जाती है, एक्सटर्नल या बाह्य कारक हो जाती है। जैसे आर्थिक स्थिति, बच्चे की कैसी है, किस माहौल में रह रहा है, उसका खान पीन कैसा है, कैसा रहन सहन है, ये सारा कैसा है, आर्थिक। सामाजिक, जिस समाज में रहते हैं, जीवन की घटनाएं, जो भी जीवन में घटनाएं होती रहती है उनके बारे में बात की गई है। ये सारे कैसे एक्सटर्नल कारक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। उसके बाद बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि लगभग सभी बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। यानी ऐसा कौन सा सिद्धांत होगा जिसमें बच्चे के क्या होगा, भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बात क्रम की पूछी गई है, एक क्रम की बात। अब ऐसे ही पहचान सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक क्रम दिया गया, और यहाँ पे भी वर्ड क्या दिया गया है, एक क्रम दिया गया। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता हो। तो कौन सा हो जाएगा, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किससे किया जाता है, हमने बताया था आप लोगों को कि बाल मनोविज्ञान होता है जिस दिन से बच्चे के अंदर, जिस दिन से बच्चा जो होता है भ्रूण उसका होता है, स्टार्ट हो जाता है, जिस दिन से माँ गर्भाधान धारण कर लेती है, उसी दिन से बच्चे का जो विकास होता है शुरू हो जाता है, और कब तक होता है, किशोरा अवस्था तक लगातार चलता रहता है। वैसे यहाँ पे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यहाँ किशोरावस्था है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल विकास का कौन सिद्धांत ये बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, कैसी औसत से अधिक वृद्धि होती है, वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत। अब देखिए, परस्पर संबंध का मतलब है कि विकास कैसा होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें शारीरिक विकास हो, सामाजिक भी हो, संवेगात्मक भी हो। इस कैसे विकास परस्पर संबंध हो गया। एक क्रम में यानी विकास जो होता है हमारा क्रम होता है, जैसे कि नॉर्मल टू स्पेसिफिक, है ना। उसके एकीकरण का सिद्धांत होगा, विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी विकास कैसा होता है, एक डायरेक्शन चलता रहता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा सही,
फर्स्ट ऑप्शन। बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर वे अपने पैरों पर, है ना। तो ये कौन सा है, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। तो इसमें से क्या है, क्रम तो है नहीं, है ना, संबंध भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये विकास की दिशा का सिद्धांत है, यानी विकास किस दिशा में हो रहा पहला नंबर, इसके बारे में बताया गया है। बाल विकास का कौन सिद्धांत ये बताता है कि बालक पहले पूरे हाथों को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। सबसे पहले क्या किया बच्चे ने, पहले पूरे हाथ को चलाया, फिर उसकी उंगली चलाया और फिर बाद में दोनों हाथ और उंगली को एक साथ चलाना शुरू कर दिया। तो ये हमारा कौन संबंध हो जाएगा, ये परस्पर संबंध हो गया, जुड़ा हुआ है, सामाजिक अधिगम है, निरंतरता है, एकीकरण है। तो क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पहले उसने एक काम किया फिर दूसरा किया फिर उसने दोनों को एक साथ जोड़ लिया, तो क्या हो गया, एकीकरण का सिद्धांत हो गया। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है, ये पूछा गया है कि विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, एक ही जात विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। देखिए ये भी सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें होता है धीरे धीरे एक निश्चित समय पर होता है और एक ही जात विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ न कुछ समानताएं दिखाई पड़ती हैं। ये बिल्कुल सही बात है, व्यक्तिगत का सिद्धांत है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर का। उसके बाद में बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है, यानी कि जो व्यक्तित्व है, यानी जो भी बच्चे आते हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं। व्यक्तित्व का मतलब होता है कि कभी दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, वो चाहे जुड़वा ही बच्चे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो एक जैसे कभी नहीं होते हैं। उनके अंदर क्या होता है, व्यक्तिगत अंतर हमेशा रहता है, ये वो हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंस उनके अंदर रहता ही है। तो इसमें व्यक्तित्व का अंतर का सिद्धांत पूछा गया, निरंतर का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत या परस्पर संबंध। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। ये विराम के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है। अब इसमें अवधि पूछी गई है और समायोजन विराम भी करता है, तो ये किस में पूछा गया, कौन से नियम में आ जाएगा, इस बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, एक समन्वय का सिद्धांत हो गया, निरंतरता का सिद्धांत हो गया, चक्राकार प्रगति, जैसे बताया भी था कि जो विकास होता है वो कैसा होता है, कभी इस तरीके से नहीं चलेगा, वो कैसा चलेगा विकास, इस तरीके से, कभी धीमा कभी तेज कभी धीमा, इस तरीके से इस सर्कल में चलता रहता। समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया। तो अब इसका ऑप्शन क्या है कि लेकिन अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3rd। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। अब इसमें कारक पूछे गए हैं वातावरण संबंधी, तो क्या हो जाएगा, वातावरण का मतलब क्या हो गया कि हमारे आसपास का जो भी जहां हम रहते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, समाज हो गया, वो क्या हो जाएगा, इसमें उसके कारक पूछे गए हैं। तो विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, ये तो होगा नहीं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, उसके निरंतरता का सिद्धांत और परस्पर संबंध का। और बात किसी हुई, वातावरण की, तो आंसर कौन हो जाएगा इसका, 2nd सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ सिद्धांत लागू होता है। यानी जो बच्चे हैं वो बिल्कुल माता पिता से कैसे हो गए, डिफरेंस हो गए, तो समानता का, समान तो थे ही नहीं, तो यहाँ तो ये तो हो ही नहीं सकता। विभिन्नता का, मूल जीवाणु की निरंतरता का और प्रत्यागमन का सिद्धांत, इसका आंसर 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी, इस टाइप के सीटेड में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसकी लंबाई क्या है, 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे। रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, या उसमें वृद्धि तेजी से हो रही है, या ज्यादा काम करने लगी है,
या पढ़ाई में कमजोर होती जा रही है। तो इसका क्या मतलब हो गया, अब बात किसकी हुई, यहाँ पे ग्रोथ की बात हुई, यहाँ पे सिद्धांत पढ़ना है तो इसमें विकास तेजी से हो रहा, विकास तो हुआ नहीं। बात किसकी, उसकी लंबाई बढ़ी है, बच्चे की लंबाई बढ़ी है। जब लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, वृद्धि तेजी से हो जाएगी। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा या कौन सा यस्य कथन सत्य है, इसमें से कौन सा कथन सत्य पूछा गया है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। वृद्धि जो होती है वो विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। जैसे फिर से समझ लो, ये क्या है, ये फिजिकल है, मेंटल है, ये इमोशनल है और ये सोशल है। ये पूरा क्या है, डेवलपमेंट है। इसी का एक पार्ट क्या होता है, एक ग्रोथ हो गया जो फिजिकल वाला होता है। ठीक है, तो क्या है, विकास, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है। विकास स्वयं में क्या होता है, एक विस्तृत अर्थ रखता है, बिल्कुल सही बात। के विकास अंदर क्या है, सामाजिक डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटल भी होना चाहिए, है ना, फिजिकल भी होना चाहिए, इमोशनल भी होना चाहिए। इसका वृद्धि इसका एक भाग होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला आंसर सही होगा और ये वाला आंसर सही होगा। क्योंकि क्या होता है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है और ये बालक परिपक्व होने के बाद भी विकास लगातार चलता रहता है। तो ये वाला इसका आंसर सही होगा, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। तो ये ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, 2 और 3। आज यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा, क्वेश्चन आंसर में जो प्रॉब्लम आती है उसको आप बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जब सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन क्लिक करने से क्या होगा, आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ से डाला जाएगा, वो आपके पास तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।